द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और हम देखेंगे कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं आपकी तरफ, जो जिनका नाम इस टाइम पे आपके जहन में है या जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। सो मेरे पास यहाँ पे 4 मैं रीडिंग्स करूँगी, 1 2 3 4। आप अपने लिए यहाँ पे रीडिंग को रोक के सोच के नंबर चूज़ कर लें। आप अपने लिए ये दोनों डेक्स में इस्तेमाल करूँगी। इसमें हम पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो भी देखेंगे और ओवरऑल जो सिचुएशन इस सब सूरत हाल बनी हुई है आप दोनों के दरमियान में और उसमें आपको क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। सो यहाँ पे आप रीडिंग को रोकें और 1 2 3 4 नंबर कोई चूज़ कर लें। आई वुड सजेस्ट कि आपके कोई एक नंबर ही आप चूज़ कीजिएगा, एक से ज़्यादा नंबर मत देखिएगा या एक से ज़्यादा रीडिंग्स की तरफ अपने आप को मत फोकस कीजिएगा। एक नंबर के ऊपर फोकस करें जिस पे आपका दिल सबसे ज़्यादा जो है वो इशारा दे रहा है। तो मैं यहाँ पे रीडिंग नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ और कार्ड्स को मैंने शफ़ल किया हुआ है, बाकी सब चीज़ें मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम ओवरऑल जो सिचुएशन है वो देखते हैं कि क्या है इस टाइम के ऊपर जो कि आप लोगों के दरमियान में है। इसमें हम आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है हमें उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ ग्लिम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। चलें जी, रीडिंग 1 है और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 चूज़ की है उनके लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, यहाँ पे है जी मेरे पास फिल द वेल, डिटॉक्स और टेक नो ऑफेंस। एक सबसे पहली बात जो है वो ये कि ये पर्सन जिसके पास आप हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, ये ख़ुद भी खाली हैं, इनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है और इमोशनली ये ख़ुद भी एक ट्रॉमा चाइल्ड हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ पास्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं और वो सब पेनफुल चीज़ें हैं और वो आपको फ़िलहाल कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात जो है वो डिटॉक्स की है। यहाँ पे आपको ख़ुद भी अपने आप को भी क्लेंस करके अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने की ज़रूरत है और ये टाइम पीरियड अभी का है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और दूसरे पर्सन को भी ये करने की ज़रूरत है। एक दूसरी बात इसके हवाले से ये भी हो सकती है कि कम्युनिकेशन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सोच समझ के बोलने की, सोच समझ के बात करने की ज़रूरत जो है वो यहाँ पे है। लेकिन मेजर जो सीन है वो यही है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, वो अपने ऊपर फोकस करें और अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ की जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं ना उनको निकालने की अपनी ज़िंदगी से कोशिश करें। तीसरी बात जो है जो कि आने वाले दिनों में भी इम्पॉर्टेंट रहेगी वो ये है कि टेक नो ऑफेंस। कोई ना कोई बातें ऐसी होती रहेंगी जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगी, जो कि आपको इरिटेट करेंगी और आपको इनको सीरियसली नहीं लेना। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि या तो आप और या फिर ये आपका पर्सन जो है ये छोटी छोटी बातों को ना बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, बहुत सेंटी हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो आप दोनों को इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि मजाक को मजाक तक रखना है और उनको सीरियस नहीं लेना, उन चीज़ों को, हर बात को सीरियसली नहीं लेते। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि आने वाले दिनों में रहेगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस पर्सन की तरफ। मेरा ख्याल है आप दोनों के आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है या अगर आप बात करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ना वो आपकी बात सुनना चाहते हैं और ना ही अपनी बात कहना चाहते हैं, ना ही अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं। सो देखते हैं कि वो पर्सन जो कि आपके जहन में है, जिनका चेहरा आपके जहन में है, नाम आपके दिल पे है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं अभी आपकी तरफ। अच्छा जी, 3 ऑफ सोर्ड्स है, मून है। ओके, तो अगर आपको थोड़ा सा भी टैरो का पता है तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा सिचुएशन के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन है, एक अनसर्टेनिटी है, एक खौफ है, एक डिसअपॉइंटमेंट है और इसका नतीजे से या इस बात का नतीजा ये निकला है कि डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान में आ चुका हुआ है। ये भी हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग ये पर्सन जो है ये स्पेस चाह रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल। ये पर्सन जो है स्पेस चाह रहा है क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि पेनफुल हैं, जिसने इमोशंस को हर्ट किया है।
दूसरी बात यहाँ पे फिल द वेल के साथ जब मैं ये कार्ड मिला के पढ़ती हूँ तो ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि चूँकि इनकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई ऐसा ड्रॉबैक है, कोई ना कोई ऐसी कमी है, कोई ना कोई आप ये समझ लो कि इस तरह का कोई पास्ट का ट्रॉमा है, ठीक है, कि आपने कोई बात कही है और वो उनके ज़ख़म जो है ना वो हरे हो गए हैं, नमक छिड़क दिया आपने उनके ऊपर। तो इसकी वजह से भी ना उन्होंने कहा है कि बस फ़िलहाल मुझसे दूर रहें और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रखनी। मुझे ये लगता है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। और जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो तकरीबन 20 से ले के 45 डेज़ का टाइम पीरियड हो सकता है जबकि ये सूरत हाल जो है वो बरकरार रहे, आप लोगों के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन ना हो। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीडिंग नंबर 2 क्या है। यहाँ पे मैं रीडिंग रोकूंगी और दोबारा से शफ़ल करके फिर आपके साथ स्टार्ट करते हैं। जी, कार्ड शफ़ल हो गए हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 2 को और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने सेकंड रीडिंग चूज़ की है उनके अराउंड क्या सिचुएशन है। आप अपने पर्सन का चेहरा अपने जहन में रखिएगा या उनका नाम जो है वो रिपीट करते रहें ताकि फ़ोकस करने में आपको आसानी रहे। ओके, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, मेरे पास कार्ड्स आपके लिए मौजूद हैं। डेकोरेट, गिव इट टू गॉड, कीप डांसिंग। अच्छा, ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई नाराज़गी है, खफगी है, दूरी है, ऐसी बात नज़र नहीं आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई पर्सन ऐसा मौजूद है या ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं और आप इसको रिलेशनशिप को फ़र्दर आगे नेक्स्ट लेके जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट की बात नज़र नहीं आ रही और मेरा ये ख़्याल है कि ये अभी आपकी सिर्फ ख्वाहिश है, दूसरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इस डिज़ायर को, अपनी इस विश को यूनिवर्स को दे दें, ठीक है, कह दें, बोल दें, यूनिवर्स के आगे कह दें, गॉड के आगे कह दें, जो भी आपका बिलीफ है, जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। सो गिव इट टू गॉड। एक चीज़ लिख के, बेशक एक तरीका मैनिफेस्टेशन का ये भी होता है कि आप कागज़ के ऊपर लिख के और अपने पास रख लेते हैं और हर कुछ दिन के बाद खोल के उसको रिपीट करते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। और फिर कीप डांसिंग है, अभी थोड़ा अरसा रिलेशनशिप जो है वो ऐसे ही चलेगा और इसमें बेहतर ये है कि आप इसके साथ फ़्लो हों, ठीक है, रादर देन चेंजिंग द सिचुएशन अराउंड द रिलेशनशिप। यू नीड टू गेट अलॉन्ग विद इट, यू नीड टू फ़्लो। जिस तरह से भी ये बह रहा है, जिस तरह से भी ये चल रहा है, यू जस्ट गेट अलॉन्ग विद दैट फ़्लो। तो देखते हैं कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपकी तरफ वो क्या हैं, क्योंकि ये तो रिलेशनशिप की सिचुएशन हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, वाओ, और 2 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्ती है बहुत ज़्यादा, दोस्ती ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, दोस्ती बहुत ज़्यादा है। लेकिन मसला ये है कि ये पर्सन जो है ये अभी अपने ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये चाहते हों कि आप अपना करियर बनाएं और ये अपना करियर बनाएं। अनटिल अनलेस कि आप दोनों किसी ना किसी स्टेबल पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते, तब तक रिलेशनशिप को इसी तरह से चलाते रहना चाहिए जैसे चला रहे हैं। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि आने वाले दिनों में इनके सामने कोई ऑप्शन इस किस्म का आ रहा है या आ चुका है जहाँ पे ये मुल्क से बाहर जाने, शहर चेंज करने, जॉब चेंज करने, कुछ ऐसा जिसमें इनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो करने की भी इनको ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। और तब भी ये हो सकता है कि फ़िलहाल हम अपने इस रिलेशनशिप को इसी शक्ल में रखते हैं, ठीक है, और मैं होके वापस आ जाऊँ, मैं ये काम करके वापस आ जाऊँ, मैं स्टडी करके वापस आ जाऊँ, तो तब हम जो है वो नेक्स्ट इसमें चीज़ों को एडअप करेंगे। और ये इट्स नॉट दैट कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इट्स नॉट दैट कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं या मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन ये कि वो इस टाइम के ऊपर एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के अंदर हैं और वो ये चाहते हैं कि जब तक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आए तब तक जो है वो मामलात को सिर्फ दोस्ती की हद तक रखा जाए ताकि बर्डन ना हो, आप दोनों जो हैं वो बर्डन ना हो एक दूसरे के लिए। ठीक हो गया जी, ये सूरत हाल है उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 चूज़ की थी। मैं अब कार्ड्स को दोबारा से रीशफल करूँगी और थर्ड रीडिंग के साथ आपके साथ चलें जी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 3 को और देखते हैं कि क्या है सिचुएशन अराउंड द रिलेशनशिप
इन बिटवीन यू टू। आप अपने पर्सन के फेस के ऊपर फोकस्ड रहें, नाम के ऊपर फोकस्ड रहें, ताकि एनर्जी जो है वो क्लियरली रिसीव हो सके। तो देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने 3rd नंबर रीडिंग चूज़ की है उनकी रिलेशनशिप के अराउंड क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, सॉरी, ये है जी पुट अदर्स फर्स्ट, डेकोरेट और क्लियर द फॉग। ओके, पुट अदर्स फर्स्ट का तो मतलब यही है कि सिर्फ ये मत सोचें कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी सोचने की ज़रूरत होती है कि दूसरा पर्सन क्या चाह रहा है या उनकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जी हमें कमिटमेंट मिल जाए और दूसरा पर्सन जो है वो फुली हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए, मेल और फीमेल, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उनकी अपनी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो यहाँ पे एक तो ये बात है कि आपको दूसरों को भी देखने की ज़रूरत है या आपको अपने पर्सन को भी देखने की ज़रूरत है कि वो इस टाइम पे किस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। दूसरी बात है डेकोरेट, ठीक है। रिलेशनशिप को निखारने की, संवारने की, केयर की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए और ये इक्वल गिव एंड टेक जो है इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करेगा, रिलेशनशिप की ब्यूटी में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। और उसके बाद क्लियर द फॉग है, या तो ऑलरेडी आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स चल रही हैं या आपका पर्सन किस सर्कमस्टेंसेस से गुज़र रहा है आपको नहीं पता है, या आने वाले दिनों में, ठीक है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन होने का अंदेशा है, कोई ना कोई गड़बड़ होने का अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ। क्योंकि क्लियर द फॉग जो है वो हमें इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि या तो ऑलरेडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्लियर होगा, और या फिर अब जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसके बाद जो है कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं वो कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं वो अराइज़ हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ मसले, जिनको फिर इवेंचुअली आप जो है वो रिजॉल्व करेंगे। सो अभी जो फोकस आपका होना चाहिए वो इस बात ऊपर होना चाहिए कि इक्वल गिव एंड टेक हो। दूसरे पर्सन को ना प्रेशराइज ना करें। आप अगर उन लोगों में से हैं जिनको ये है कि जी मुझे कमिटमेंट मिल जाए या मेरे से एक सर्टन अंदाज में मुझे रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करने के हवाले से आप करना चाह रहे हैं, तो फ़िलहाल आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप के ऊपर, अपने आप के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने टाइम को रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि पर्सन जो है उसकी क्या माइंडसेट है आपके हवाले से। ओके जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखा? अच्छा जी, एक बात जो दोस्ती पे शुरू हुई थी और नाउ दे आर वेरी मच स्टक इन देयर हेड। उनको नहीं पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा। और उसकी रीज़न जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि रिलेशनशिप में एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उनसे सर्टन अंदाज में कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो फंस गए हैं यहाँ पे। और इस फंसने का नतीजा जो है वो ये निकलेगा, अगर आपने अपना अंदाज़ चेंज नहीं किया तो इस फंसने का नतीजा ये निकलेगा कि आप लोगों की लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो और अभी से वो ये बात फ़ील कर रहे हैं कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है आपकी तरफ से, और वो उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो आपकी बात सुने, आपकी बात माने, या इस बात को टोटली रिजेक्ट कर दें, रिफ्यूज़ कर दें। और जैसे कि मैंने कहा कि आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कमिटमेंट मांग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ही है। सो बेहतर ये है कि अपने प्लान्स को ज़रा स्लो डाउन करें, पहले रिलेशनशिप को बढ़ने दें, मजबूत होने दें, इतना स्ट्रॉन्ग होने दें कि दूसरे पर्सन को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि उसने आपके साथ कौन से लेवल तक जाना है, तो फिर आप ये वाली बात कीजिएगा। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और लास्ट रीडिंग जो कि नंबर 4 है उसकी तरफ चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे उनके लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 4 को चूज़ किया है, और देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप के अराउंड जो है वो क्या सिचुएशन है और क्या मामलात हैं इस टाइम के ऊपर। रीडिंग नंबर 4। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स मौजूद हैं। जस्ट सिंग, यू आर नॉट अफ्रेड, से आई एम सॉरी। ये नज़र ऐसा आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आराम से, ठीक है,
और अब जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गया है। अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई ऐसा टर्न है, ऐसा ट्विस्ट है, ऐसी हर्डल है, ऐसी हिंड्रेंस है जो कि इस तरह से है जैसे इस कार्ड के अंदर शो हो रही है, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आपके सामने खड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, दूसरे पर्सन का बिहेवियर अजीब है, रिलक्टेंसी है, कुछ भी मसला हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है यू आर नॉट अफ्रेड, आपको किसी किस्म का डर नहीं है, ठीक है। और ये 1 यहाँ पे बेसिकली 10 का नंबर है, और 10 का नंबर जो है वो 1 के ऊपर आ जाता है। आप यहाँ पे लीडरशिप की पोजीशन में हैं इस टाइम के ऊपर, सो देयर इज़ नो नीड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ फियर। आपने डिसाइड करना है, आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे वही डिटर्मिन करेगा रिलेशनशिप कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। और इसमें ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि रिलेशनशिप का जब स्टार्ट हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया है। इट्स नॉट दैट कि ये कोई वन साइडेड रिलेशनशिप था और आपने ज़बरदस्ती दूसरे पर्सन को अपने साथ घसीट लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। वो पर्सन फुली आप में इंटरेस्टेड था, मेल और फीमेल इन्वॉल्व था, लेकिन अब उसके बाद कोई ना कोई इस किस्म का सीन क्रिएट हुआ है, कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है कि प्रॉब्लम जो है एक बहुत बड़ी बन के वो सामने आगे खड़ी हो गई है। बट अगेन लेट मी रिपीट दैट कि आप यहाँ पे लीडर हैं, यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। और जिस मोमेंट में आप ये लीडरशिप का रोल एक्सेप्ट कर लेंगे, सिचुएशन में तब्दीली आ जाएगी। अगर आप बैठ के रोते धोते रहेंगे और देखते रहेंगे कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है तो बस फिर फंसे रहेंगे आप यहीं पे। सो यू नीड टू बी अपफ्रंट। जो भी बात है, अगर दूसरा पर्सन आपसे ज़्यादती कर रहा है उसके मुँह के ऊपर मारें रिलेशनशिप को और अपना रास्ता नापें, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। थर्ड कार्ड जो है वो यहाँ पे से आई एम सॉरी का है, और ये आपका बिहेवियर, लीडरशिप का रोल जब आप अपनाएंगे दूसरा पर्सन खुद ब खुद आपके पास सॉरी करने आएगा, क्योंकि बहरहाल यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि जो भी पर्सन है, एक पर्सन जो भी है वो ज़्यादती कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ ज़्यादती हो रही है। सो देखते हैं कि ये पर्सन जो आपके जहन में है इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ और ये क्या सोच रहे हैं। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ मौजूद है 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और 2 ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि इस पर्सन ने इनिशियली आपसे ये बात की हो कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, जॉब को देखना है, स्टडी करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब सब कुछ वो करना है जो कि उनके करियर के हवाले से था, ठीक है। और उसके लिए मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना है, मुझे बस अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। ये हो सकता है कि ये किसी भी साल, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी भी साल के सेकंड हाफ में जाके ये सब कहानी जो है वो इस्टेब्लिश हुई हो। लेकिन अब जो है वो कुछ मामला तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन जब आप ये बात कह देंगे कि आप जाएं जहां मर्ज़ी, आई डोंट केयर, ठीक है, जब आप ये बात कहेंगे इनको तो ही कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ ये रिलक्टेंट रहेंगे। जब तक आप इनके आगे पीछे फिरते रहेंगे ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये आपके साथ ऐसे ही ज़्यादती करते रहेंगे। सो मैंने जैसे कहा, रिलेशनशिप को उठा के इनको दें और कहें भाई अपना डब्बा उठाएं और ले जाएं यहाँ से, तो फिर इनको अकल आएगी और ये फिर ही आम सॉरी कहते हुए आएंगे। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, ठीक है, उस रीडिंग के देखने के अगले 2 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि उस दौरान जो है वो आपकी तरफ ये वापस आ जाएं। या जब भी आप रीडिंग देखें उसके बाद आने वाला फरवरी का मौसम, फरवरी मार्च जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ये आपकी तरफ वापस आएँ और ये कोशिश करेंगे आपकी तरफ वापस आने की। मुझे लगता है अभी एटलीस्ट इस रिलेशनशिप के अंदर जो है या तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक है और या फिर जो है वो बिल्कुल ही बात ख़त्म हो चुकी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टबन पर यहाँ पे एनर्जी है और मैं ना मानूँ वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। चलें जी, ये हो गया वो जो कि 4th रीडिंग थी, ठीक है जी। आई होप आपको ये जो क्विक सी किस्म की रीडिंग है ये पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग आप में से ये कहते हैं कि भाई बहुत लंबा टाइम लगाती हूँ मैं और बहुत स्लो बोलती हूँ, तो कुछ फंबल हो गया होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, फीडबैक दीजिएगा मुझे। खुदा हाफिज़।